हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके सभी परिवारजनों पर बनी रहे। कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज का अध्याय सुनने से पहले आपको बता दें, हम पौष मास में श्रवण कर रहे हैं पौष मास में सुनी जाने वाली सच्चे भक्तों की कथा कहानी का, जो कि भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्तों के ऊपर आधारित है। आइए सुनते हैं विस्तार में इस कहानी का वर्णन। आज हम श्रवण कर रहे हैं धन्ना जाट की कहानी का। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के टोंक जिले में धुआंकल नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता गांव के किसान थे, जिनका नाम रामेश्वर जाट था तथा इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता मुख्य रूप से कृषि और गौ पालन किया करते। एक दिन धन्ना जी ने परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते और भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता। उसे भी भगवान की सेवा बहुत पसंद आती। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी दे दो। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहका दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहाँ से एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन सा ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। पंडित जी ने धन्ना जी को यह बड़ा काला पत्थर ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। वह बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार, गुड़ खाने को दिया। अब धन्ना जी ने निश्चय कर लिया कि वह भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकारा, और परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। फिर धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट नहीं होकर भोग लगाते, वह भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की रोटी का भोग नहीं लगाया, तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, अब तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जिमाते हैं, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आप मुझ पर दया क्यों नहीं करते? थोड़ी सी दया करके थोड़ा सा भोग लगा लो, ताकि मैं भी भोजन खा सकूं। पंडित जी ने कहा कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना है, इसलिए पहले आप खा लें, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ के द्वारा दी गई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिन से खाना नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मुझे दे दीजिए। यह सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराए और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी को दे दी। अब तो यह उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने आते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ? ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारी गाय को चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते?
तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सदगुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और धन्ना जी को आदेश दिया कि तुम अब अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार भी होगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संत सेवा करने लगे। जब भी वे अपने गांव में कोई साधु संत आते देखते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी को बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन कराते। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण करेंगे इसी कथा का अगला अध्याय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।